नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। मैं हूं अभिलाषा। राजा रघुवंशी की हत्याकांड से तो आप वाकिफ ही होंगे। जी हां, राजा रघुवंशी की हत्या सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये इस पूरी पीढ़ी के लड़कों के लिए चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और जिंदगी सेट है, तो सुनिए ध्यान से। मानव शर्मा, सौरभ, अतुल सुभाष और अब राजा रघुवंशी, चारों ने यही किया। लेकिन अब ये चारों इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैरियर तो सेट किया, लेकिन जीवन साथी गलत चुन लिया। बता दूं आपको कि मानव शर्मा HR मैनेजर था, पत्नी की प्रताड़ना के कारण मारा गया। सौरभ जो मर्चेंट नेवी था, जिसे पत्नी ने बकायदा मारकर ड्रम में पैक कर दिया था। अतुल सुभाष, जी हाँ, वही अतुल सुभाष जो AI इंजीनियर था, जिसने आत्महत्या कर ली पत्नी से तंग आकर। और अब राजा रघुवंशी, एक सफल बिजनेसमैन, जिसे सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि प्रेम के नाम पर धोखा देकर प्लानिंग करके मेघालय ले जाकर कत्ल करवा दिया गया। लेकिन आज खबर फर्स्ट के इस मंच पर हर उस बेटे की आवाज उठेगी जो सिस्टम और रिश्तों की साजिश में दबा दिया गया है। आपको बता दें कि सोनम ने शादी के बाद भी अफेयर जारी रखा। जी हाँ, सोनम राजा रघुवंशी की पत्नी है। लेकिन आपको बता दें कि मां के मना करने के बाद भी सोनम की शादी, जी हाँ, सोनम की मां के बकायदा मना करने के बाद भी सोनम की शादी की जाती है। मेघालय में जाकर राजा को जबरन घुमाने का बहाना किया जाता और फिर राजा की हत्या कर दी जाती है। ये मर्डर नहीं था, ये प्रेम के नाम पर प्री प्लान्ड प्लॉट था। सोनम अकेली दोषी नहीं है, उसका बाप, उसका भाई, तीनों ने मिलकर राजा को जानबूझकर फंसाया और उसे मारा है। और अब जब राजा की मां न्याय मांग रही है, तो फेमिनिस्ट गैंग, सोशल मीडिया सिस्टम के योद्धा सामने नहीं आ रहे हैं। आप ही बताइए, क्या यह सिर्फ अपराध है या एक नया ट्रेंड बनता हुआ अपराध सामने आ रहा है? प्यार के नाम पर प्लान्ड क्राइम है ये। मैं पूछती हूं आज, क्या अब पति की मौत सिर्फ डोमेस्टिक इशू है? क्या लड़के की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या एक माँ का बेटा सिर्फ इसलिए मारा जाएगा क्योंकि उसने गलत लड़की से शादी कर ली? क्या अब UPSC से ज्यादा मुश्किल हो गया है शादी का एग्जाम? इस देश में लड़कियां भी पीड़ित होती हैं और हम उसके लिए बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, बकायदा डिबेट भी होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक जेंडर की पीड़ा देखेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। आज जरूरत है एक नए संतुलन की, जहां बेटियां सुरक्षित हो लेकिन बेटे भी जिंदा रहें। राजा रघुवंशी की मौत एक मां की छाती पर पड़ा पत्थर है और अब हम सबका फर्ज है कि उसकी मां को इंसाफ दिलाया जाए। अब अगर बेटा मरे तो कोई मोमबत्ती मार्च नहीं होता है इस देश में, इसलिए अब बेटे की भी हिफाजत चाहिए और बेटे की मौत पर भी कैंडल मार्च होना चाहिए। राजा की मौत सिर्फ एक केस नहीं, ये चेतावनी है। राजा की मां आज रो रही है, लेकिन इस देश में बेटे की मौत पर मोमबत्ती मार्च तो छोड़िए, कोई NGO, कोई महिला आयोग, कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा। क्यों? अगर लड़की मरती तो पूरा देश चिल्लाता, लेकिन बेटा मरा तो सब चुप है, क्योंकि एक गलत शादी पूरी जिंदगी की बर्बादी आज बन गई है। राजा की मौत एक केस नहीं, हर बेटे के लिए एक चेतावनी आज बन गई है।